कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। हम एक बार फिर से अपने नए टॉपिक पे आते हैं। प्रीवियस टॉपिक में अपन ने मानक विचलन की बात की थी, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की थी और उसी स्टैंडर्ड डेविएशन के दो पोर्शन अपन ने पढ़ लिए थे। उससे रिलेटेड एक और पोर्शन है अपने पास में जिसमें हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। जिसकी बात करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। हिंदी में बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, सतत श्रेणी कहते हैं। तो सतत श्रेणी के लिए अपन किसकी बात करेंगे, मानक विचलन की बात करेंगे। और मानक विचलन के लिए सतत श्रेणी का जब मानक विचलन निकालते हैं तो इसके लिए अपने पास में जो सूत्र लेते हैं वो सिग्मा एप्सिलॉन एफ डी स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन एफ अंडर रूट लगा देते हैं। पहले भी इसी सूत्र से कर रहे थे, अभी भी हम किससे करेंगे, इसी सूत्र से करेंगे। तो एक क्वेश्चन अपने पास में दिया गया है, प्राप्तांक दिए गए हैं कुछ अपने पास में और कुछ स्टूडेंटों की संख्या दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है। अब हमें देखना है कि अपने पास में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन ने पहले प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि इनका हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। ठीक है, और एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपरी संख्या है यानी जो ऊपरतम सीमा या अपर लिमिट है उसको निम्न लिमिट के साथ में अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और ऐड करने के बाद में 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जो संख्या आती है वो अपना क्या आ जाता है, मध्य मान आ जाता है, एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो देखो एक्स की वैल्यू के लिए 15 और 5 कितने हो गए, 20। 20 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10। और वैसे हम देखें 15 और 5 के बीच की संख्या क्या है, 10। उसी प्रकार इसमें कितना हो जाएगा, 20। इसमें कितना हो जाएगा, 30। इसमें कितना हो जाएगा, 40। इसमें कितना हो जाएगा, 50। 50 के लिए 5 और 5 10, 5 और 4 9 और 1 10, 100। 100 में 2 का भाग दो कितने आ जाएंगे, 50। तो x की वैल्यू भी अपने पास में आ गई। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए हमें किसकी नीड होती है, fx की नीड होती है। किसकी नीड होती है, fx की। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। और जब समांतर माध्य हम निकालते हैं तो उसके लिए हमने सूत्र निकाला था x बार बराबर एप्सिलॉन fx अपॉन एप्सिलॉन f। तो अपने पास में fx निकालना है तो f अपने पास में ये रहा, x ये रहा अपने पास में। एप्सिलॉन f अपन यहां से निकाल लेंगे। तो एप्सिलॉन f के लिए 2 1 और 2 3 4 7 2 9 और 1 10। ये अपना क्या आ गया, एप्सिलॉन f। उसी प्रकार x को निकालने के लिए f को x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम यहां से fx कर देंगे। 10 को 1 से करेंगे 10 आ जाएंगे, 20 को 2 से करेंगे 40 आ जाएंगे, 30 को 4 से करेंगे 120 आ जाएंगे, 40 को 2 से करेंगे 80 आ जाएंगे और 50 को 1 से करेंगे कितने आएंगे, 50 आ जाएंगे। ये fx की वैल्यू अपने पास में आ गई। ऐड कर देंगे, एप्सिलॉन fx ले लेंगे अपने पास में और जब करते हैं तो 0 की 0, 8 और 5 13, 2 15, 4 19 और 1 20। बच गए कितने, 2 2 और 1 3। कितना आ गया, 300। तो सूत्र में रखेंगे x बार बराबर 300 बटा 10, 0 से 0 माइनस कितना आ गया, 30। तो x बार कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब सूत्र क्या कह रहा है, एफ डी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन एफ तो है अपने पास में, हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार बराबर हम क्या मान लेते हैं, d मान लेंगे। समझ गए बात को। तो अब अपने पास में फिर जो x माइनस एक्स बार स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, d स्क्वायर। और जो d स्क्वायर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर। समझ गए। तो अब क्या करना है, देखो x का मान क्या है 10, x बार का मान क्या है 30। 10 में से 30 को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 20। कितने आ जाएंगे, 20। उसी प्रकार 10 में से करोगे माइनस के कितने आ गए, 10। 30 में 30 गया 0, 40 में से 30 जाएगा 10 और 50 में से 30 गया तो 20। समझ गए बात को। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 20 का 20 करेंगे अपने पास में तो 400 आ जाएगा। 2 दूनी 4, डबल जीरो लगा देंगे। उसी प्रकार 10 का 10 से करो 100 आ जाएगा, 1 का 1 आ गया, 2 जीरो आ जाएंगे।
0 का 0 आ गया, 10 का फिर 100 कर देंगे, 20 का हम क्या कर देंगे 400। अब अपने पास डी स्क्वायर भी आ गया, बचा क्या अपने पास में एफ। एफ को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे डी स्क्वायर से, तो अपना क्या आ जाएगा एफ डी स्क्वायर। तो कर दो, देखो 400 को 1 से करोगे 400, एक ये रहा 400 ये रहा, कितना आ गया 400। उसी प्रकार 100 को 2 से करोगे आप 200, 2 एकम 2, डबल 0 आ जाएंगे। 4 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। उसी प्रकार 2 को 100 से करोगे तो फिर आपका 200 आ जाएगा, और 400 को 1 से करोगे तो फिर आपका कितना आएगा 400। 4 और 2 6, और 2 8 और 4 12, डबल 0 लगा दो, एफ साइलो एफ डी स्क्वायर का मान कितना आएगा 1200। सूत्र के अकॉर्डिंग रखो, सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान कितना है 1200 बटा एफ साइलो एफ का मान कितना है 10, अंडर रूट लगा दो साथ में। समझ गए, 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसिल, अपने पास मान क्या आ जाएगा 120। समझ गए बात को। अब सिग्मा का मान क्या आ गया 120। वाले बच्चों के लिए, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए अंडर रूट निकालना थोड़ा सा क्या होता है कठिन होता है, उसके लिए अपन ने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। अब उस शॉर्टकट ट्रिक के अकॉर्डिंग हम चले तो हमने बताया था कि ये 120 है तो इसके समथिंग वाला अंडर रूट निकाल लो। अब इसके समथिंग वाला अंडर रूट कितना आ रहा है 11 का मानते, क्योंकि 11 का अंडर रूट कितना होता है 121, तो अपन यहाँ पे कितना लिख देंगे 121 अंडर रूट। अब कितना ऐड करें या कितना घटाएं कि अपने पास 120 आ जाए, तो मैं माइनस का 1 कर दूं, यहाँ पे 120 हो गया। सोल्व करेंगे तो 121 का अंडर रूट खोलेंगे तो कितना आएगा 11, माइनस का कितना हो गया 1, यहां पे लिख दो आप इससे डबल संख्या, कितना हो गया 22। अब हमें क्या करना है 22 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, और जो संख्या आएगी उसको 1 से हम क्या कर देंगे माइनस। तो देखो 11 दूनी 22, बच गया 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 242 हो गए, माइनस 1 कर दो 241 हो जाएंगे। और इस 241 में से आप 22 को क्या कर दो डिवाइड कर दो, भाग दे दो। तो करके देखे तो 22 एकम 22 आ गया, समझ गए बात को। बच गया कितना 2, 1 उसको दे दो, 21 हो गया, भाग नहीं जा रहा है, 0 लगाओ, पॉइंट लगा दो, 210 हो गए, भाग दो, 9 बार जाएगा 22 नाम 198, क्योंकि 10 बार जाते हैं तो 220 हो जाएगा, हो गया। और अब इसके बाद में बचेगा जो अपने पास में लगभग इसका अंडर रूट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10.95। तो अपन इसमें लिख सकते हैं सिग्मा बराबर 10.95। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम एक और बात करेंगे। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं जो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ही है, और इस सवाल को हम देखते हैं तो अपने पास में कुछ भार दे रखा है, और भार जो है वो अपने पास में इन केजी में है, अर्थात किलोग्राम में क्या है भार है, और वहीं पर अपने पास में क्या दे रखी है स्टूडेंट की संख्या दे रखी है। तो जैसा कि स्टूडेंट की संख्या को हम क्या मान लेंगे एफ मान लेंगे, और भार को हम किस में निकाल लेंगे मध्यमान में, तो x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू के लिए अपने पास में जैसे 15 और 5 क्या हो जाएगा 20। मैंने क्या कहा अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, और दोनों को ऐड करके 2 का क्या कर दो भाग, 15 और 5 20 में तो 10, उसी प्रकार 20 30 40 50 और 60। समझ गए बात को। अब ये 60 आ गया अपने पास में, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे समांतर माध्य, और समांतर माध्य के लिए मैंने सूत्र क्या बताया था x बार बराबर एप्सिलो x अपॉन में एप्सिलो f। ठीक है, एप्सिलो fx अपॉन एप्सिलो f। तो हम क्या करेंगे fx निकालेंगे, fx के लिए क्या करेंगे f को x से मल्टीप्लाई, तो 10 को 2 से, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 20, 5 को 20 से करोगे तो 100, 2 को 30 से करोगे तो 60, 40 को 1 से करोगे तो 40, 50 को 4 से करोगे तो 200, और 60 को 6 से करोगे तो 6 छंगा 36, 0 आ जाए। ये अपने पास में क्या आ गई fx की वैल्यू। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स f आया था इसको f साइलो f में तब्दील करना है, तो f साइलो f के लिए हम क्या करेंगे ऐड, तो 5 और 2 7,
दो 9, एक 10, 4 14 और 6 20। एप्साइलो एफ तो कितना आ गया अपने पास में 20 आ गया। उसी प्रकार एप्साइलो एफ एक्स निकाल लो, ऐड कर दो, यू निकालेंगे 0 की 0, ठीक है। 2 और 6 8 और 4 12, 12 और 6 18, 8 आगे बच गया कितना 1, 1 और 1 2, 2 4 और 3 7, कितना हो गया 780। समझ गए बात को? तो 780 ले लेंगे अपने पास में, x बार बराबर में 780 बटा में कितना आ गया 20, भाग दे दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, बच गया कितना 1, इसको दे देंगे 2 नाम 18, 39 आ जाएगा अपने पास में। x बार का मान कितना आ गया 39 आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, सीधा है x माइनस एक्स बार बराबर में कितना हो जाएगा d। क्यों? क्योंकि अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या काम करेगा, एप्सिलो एफ डी स्क्वायर अपॉन एप्सिलो एफ अंडर रूट। तो डी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार बराबर में कितना है d, और x माइनस एक्स बार स्क्वायर बराबर में कितना है डी स्क्वायर, और जो बचेगा उसको हम क्या कर देंगे एफ डी स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल लो, x का मान कितना है 10, x बार का मान कितना है 39, 10 में से 39 को करेंगे माइनस, तो अपने पास में आ जाएंगे माइनस के 29, कितने आ जाएंगे माइनस के 29। वहीं 20 को करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे अपने पास में 19, 30 के साथ में करेंगे तो माइनस के 9, 40 के साथ में 39 करेंगे तो 1, 50 के साथ में 39 करेंगे तो 11, और 60 के साथ में 39 करेंगे तो 21 आ जाएंगे। समझ गए बात को? अब हम क्या कर देंगे, इनका डी स्क्वायर कर देंगे, और डी स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 29 को 29 से गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस का माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। और 29 को 29 से करते हैं तो 29 दूनी क्या हो जाएंगे अपने पास में, 29 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास में, तो देखो निकाले यहां पे करें, 29 को 29 से गुणा, 9 नाम 81, बच गया कितना 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 नाम 18, बच गया कितना 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 एजिटीज आ जाएगा, 8 6 14, बच गया कितना 1, 5 और 2 7 और 1 8, 841। तो अपने यहां कितना लिख देंगे 841 लिख देंगे। उसी प्रकार 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही कर दे, देखो 19 19, 9 नाम 81, बच गया कितना 8, 9 एकम 9 और 8 17। उसी प्रकार 9 1 1, 9 और 7 को कर दो अपने पास में, 10 11 12 13 14 15 16, 16 छक्को हासिल, बच गया कितना 1 1 1 2 1 361, 9 नाम 81, 1 को 1, 11 का 11 से करेंगे तो 121, और 21 को 21 से कर लो, 21 गुणा 21, 1 2 1 4 1 3 4, समझ गए बात, 441, कितना आ जाएगा 441। अब हम क्या कर देंगे, एफ डी स्क्वायर कर देंगे। एफ डी स्क्वायर के लिए 2 को 841 से क्या करो मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 8 16, 1682 हो गई, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 8 1682। अब हम देखेंगे 5 को 361 से, तो 5 एकम 5, 5 इका 30, बच गए कितने 3, 5 3 15, 15 3 18, 1805 आ जाएंगे। फिर आप कर दो किसको, 2 को 81 से, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर आप किसको करोगे, 1 को 1 से कर दो, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 को 121 से करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
4 एकम 4। अब आप कर दो 6 को 441 से, 6 एकम 6, 6 चौका 24, बच गए कितने 2, 6 चौका 24 और 2 26, 26 लिखो, 2646 आ गए। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे, एप्सिलॉन एफ डी स्क्वायर जोड़ देंगे। 2 और 5 7, 2 9, 1 10, 4 14 और 6 20, बच गए कितने 2, 8 2 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, बच गए कितने 2, 6 और 8 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, बच गए कितने 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, कितने आ गए 6580। एक बार और टोटल कर लेते हैं, क्यों कहीं पे 19 20 रह जाए तो एक बार और टोटल कर लो। 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 4 14 और 6 20, बच गए कितने 2, 8 2 10 6 16 और 8 24 और 4 28, बच गए कितने 2, 6 और 2 8 8 16 1 17 4 21 और 6 27, बच गए कितने 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, समझ गए बात को। तो अपने पास में कितने आ जाएंगे 6780 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 6780 आ जाएंगे, समझ गए बात को। अब हम इसको किस में रख देंगे, सूत्र में रखेंगे। तो देखो सूत्र में रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां से साफ कर दें, और जब इसको साफ करते हैं तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे कि सिग्मा बराबर 6780, समझ गए बात को, बटा में 20। एप्सिलॉन एफ का मान कितना है 20, काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, कितना आ जाएगा सिग्मा बराबर 339 अंडर रूट, समझ गए बात को। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा का मान आ जाएगा। अब हम इसको क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, अब ये अंडर रूट निकालने की जिम्मेदारी आपकी। अब इसका अंडर रूट आप निकालोगे और अंडर रूट निकालने के बाद में आप हमें बताओगे कि अंडर रूट इसका कितना आता है, तो ये आपके पास छोड़ के जाते हैं सिग्मा बराबर अंडर, समझ गए बात। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और देखो ये मैं छोड़ के जा रहा हूं, इसके ऊपर एक बात कह के जा रहा हूं कि अगर अपने पास में देखो खोने के लिए कुछ भी नहीं, अगर हम इसका नहीं निकालेंगे तो अपना कुछ नहीं जाएगा, समझिए बात को। तो खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ होता है, समझो। इसको जब आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपके पास में बहुत कुछ निकलेगा, कुछ अनेक चीजें देखने को मिलेंगी। तो सीधी बात होती है, खोने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ होता है, अनलिमिटेड होता है, जिसकी अपने पास में सोच भी नहीं सकते हैं, लिमिट भी नहीं होती है, उतना हम पा सकते हैं, समझ रहे हो बात को। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बात करेंगे।